हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 22 फॉर क्लास 8। सब्जेक्ट इंग्लिश है और ये वर्कशीट आपके लिए 4 अक्टूबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें हम वर्ब के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ वर्ब पढ़ेंगे और जो है 3 फॉर्म ऑफ वर्ब जो होती हैं उनको समझेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए क्या दिया गया है। डेफिनेशन है सबसे पहले वर्ब की। वर्ब क्या है? वर्ब दे आर द डूइंग वर्ड्स। डूइंग वर्ड्स को वर्ब कहा जाता है। जैसे कि जो है हेल्प करना हो गया, ठीक है, ईट, ठीक है, खाना है। जैसे हिंदी में अगर आप समझो तो क्रिया, जिसमें काम के करने या होने के बारे में पता चले, वो क्या कहलाती है? वो क्रिया कहलाती है। खाना, पीना, सोना, हंसना, ठीक है, तो ये सब क्या है? ये सब जिनको हम हिंदी में क्रिया कहते हैं, इंग्लिश में उनको हम वर्ब कहते हैं। जैसे गो है, राइटिंग है, ठीक है, टीचीज है, पढ़ाना, तो ये सब क्या है? ये सब वर्ब हैं। Now the verb represent the action or the state of the thing. ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ वर्ब इन सेंटेंसेस। तो देखिए, रीमा टीचीज मैथ्स। रीमा जो है वो मैथ्स पढ़ाती है। डोरा इज राइटिंग ए नॉवल अबाउट फॉरेस्ट लाइफ। वो क्या करती है? एक नॉवल लिखती है फॉरेस्ट लाइफ के बारे में, तो लिखना। उसके बाद यू गो टू द पार्क एवरी डे। तुम एवरी डे पार्क जो है वो जाते हो। तो इनमें किसी न किसी काम के बारे में पता चल रहा है, कोई काम हो रहा है। इसलिए ये क्या है? जिनसे हमें करने के बारे में, क्या काम हो रहा है इस बारे में पता चलता है, वो क्या कहलाती हैं? वो वर्ब कहलाती हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वर्ब की। तो वर्ब जो है वो मेनली 2 टाइप्स की हैं। एक होती है हेल्पिंग वर्ब और एक होती है मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सी हैं? वर्ब सच एज इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डिड, हैव। दीज आर यूज्ड विद ऑर्डिनरी वर्ब, यानी जो मेन वर्ब होती है उनके साथ ये यूज की जाती हैं और इनका यूज करके टेंसेस फॉर्म होते हैं। इनको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। क्लियर? जैसे इज, एम, आर ये प्रेजेंट टेंस में यूज होगा, वाज, वर पास्ट टेंस में यूज होगा, डू जो है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज होगा, डिड भी इंटेरोगेटिव में यूज होगा। तो यानी इस तरह से जब हेल्पिंग वर्ब जो है ये मेन वर्ब के साथ लग के और टेंसेस फॉर्म करती हैं, तब हम उनको क्या कहेंगे? तब उन वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। जैसे अनु इज नॉट प्लेइंग विद मी। अनु जो है यहाँ पे क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब है, जबकि जो मेन वर्ब है वो क्या है? प्ले है। दे हैव वर्कड फॉर एन आवर। अब यहाँ पे हैव क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब है, जबकि वर्क यानी काम करना वो क्या है? वो मेन वर्ब है। उसके बाद देखिए मेन वर्ब क्या होती है बच्चों? ऑल द वर्ब्स विच एक्सप्रेस एक्शन। जो वर्ब जो है एक्शन जिनमें फॉर्म होता है, एक्शन के बारे में पता चलता है, उनको हम मेन वर्ब कहते हैं। लाइक प्ले, जैसे खेलना है, रीड करना, राइट करना, वॉच देखना, शो, कुक पकाना, स्टार्ट, स्लीप, रन, क्राई, वीप, स्माइल, स्माइल करना, वीप रोना, लाफ हंसना, गो जाना, वॉक, ठीक है, कम आना। तो ये सारी क्या है बच्चों? जिनमें किसी न किसी काम का बारे में पता चल रहा है, एक्शन के बारे में पता चल रहा है, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम मेन वर्ब कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है द 3 फॉर्म ऑफ वर्ब्स आर। तो 3 जो फॉर्म्स है वर्ब की वो कौन कौन सी हैं? फर्स्ट है प्रेजेंट टेंस यानी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड है पास्ट टेंस यानी सेकंड फॉर्म, थर्ड है पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म। ठीक है, वो क्या होंगी? वो हमारी 3 फॉर्म ऑफ वर्ब होती हैं। फर्स्ट फॉर्म है, जैसे देखिए एड, इसकी सेकंड फॉर्म क्या बनेगी? एडिड। थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएगी? एडिड। तो हम इसको याद कैसे करेंगे? एड, एडिड, एडिड। इसी तरह बोर, बोर्ड, बोर्ड, कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड, प्रिपेयर, प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड, कैंसल, कैंसल्ड, कैंसल्ड, वॉक, वॉकड, वॉकड। ठीक है, इसी तरह देखिए यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म क्या होगी? कीप, कैप्ट, कैप्ट, ये सेकंड फॉर्म कैप्ट और थर्ड फॉर्म कैप्ट। लीव, लेफ्ट, लेफ्ट। बी, वाज, बीन, या बी वर बीन भी हो सकता है। बिगिन, बिगेन, बिगन, डू, डिड, डन। तो ये क्या है बच्चों? ये सारी वर्ब की जो है फॉर्म है जिनको आपको लर्न करना है, क्योंकि अगर आप इनको लर्न नहीं करोगे तो आप को जो है टेंसेस क्लियर नहीं होंगे। अब हम पढ़ेंगे थर्ड जो टास्क हमारा है वो है पास्ट टेंस के बारे में। ठीक है, पास्ट टेंस कैसे फॉर्म होता है?
सो द सिंपलेस्ट पास्ट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट। जो सिंपल पास्ट, देखो तीन टाइप के टेंस होते हैं, एक होता है प्रेजेंट, एक होता है पास्ट, एक होता है फ्यूचर। प्रेजेंट का मतलब जो प्रेजेंट में चल रहा है, पास्ट मतलब जो भूतकाल यानी जो पीछे हो चुका है, और फ्यूचर क्या होता है जो आगे आएगा, आगे जो है फ्यूचर में होने वाला। तो अब जो है आपके पास दिया गया है पास्ट टेंस यानी जो हो चुका है, ठीक है, भूतकाल। द सिंपल पास्ट टेंस इज यूज टू एक्सप्रेशन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट, यानी सिंपल पास्ट टेंस का यूज हम कब करते हैं, जब टास्क जो एक्शन है वो बच्चों पास्ट में कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। जैसे देखिए सिंपल सेंटेंस, अभी हमारे तीन टाइप के सेंटेंस होते हैं, एक होता है एफर्मेटिव, एक सिंपल स्टेटमेंट वाले, नेगेटिव जिसमें नॉट का यूज किया जाता है, ठीक है, नहीं वाले वाक्य होते हैं, और इंटेरोगेटिव जिसमें क्वेश्चन किया गया होता है। तो इंटेरोगेटिव यानी जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, वो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। अब यहाँ पर एफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, एक सब्जेक्ट होता है, उसके साथ सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। वर्ब की सेकंड फॉर्म जो हमने अभी पढ़ा, जैसे हमने अभी ऊपर जो है किए हैं, ये जो है सेकंड फॉर्म, ये क्या है, ये हमारी पास्ट टेंस की फॉर्म है, ठीक है ना। सेकंड फॉर्म हमारी कैसे है, पास्ट टेंस में यूज होंगी। सो वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट जिसमें रहेगा वो हमारे सिंपल अफर्मेटिव होंगे। जैसे आई सॉ हिम, इसमें आई क्या है, आई सब्जेक्ट है, सॉ क्या है, सी की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। तो आई सॉ और हिम क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, मैंने उसको देखा। देखा यानी अब वो चीज पास्ट में जा चुकी है, जब देखा था तब प्रेजेंट था, अब जब जो है क्या है बता रहा है, आई सॉ हिम, मैंने उसको देखा था, तो ये एक तरह से क्या हो गया, पास्ट हो गया। अब देखिए नेगेटिव में क्या होगा, नेगेटिव में सब्जेक्ट होगा और डिड नॉट लग जाएगा, क्या लग जाएगा, डिड नॉट, और डिड लगने से यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी और ऑब्जेक्ट होगा। जैसे इसी का अगर हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हम क्या करेंगे, आई, यहाँ पे डिड, यहाँ पे नॉट, और ये सॉ की जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी और हिम ऑब्जेक्ट, ऐसे के ऐसे। तो क्या हो गया, आई डिड नॉट सी हिम, ठीक है। ही डिड नॉट गो टू द मार्केट, ही डिडंट गो टू द मार्केट। तो ये जो है नेगेटिव सेंटेंस हो जाएंगे। अब अगर हम बात करें इंटेरोगेटिव सेंटेंस की, तो इंटेरोगेटिव में क्या होगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें जो डिड है उसको हम आगे ले आएंगे सब्जेक्ट से पहले, तो वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। जैसे अब ये है आई डिड नॉट सी हिम, तो हम क्या करें, डिड को हम आगे ले आए तो डिड आगे आएगा, ठीक है। डिड यू, अब देखो डिड लगने से क्या होगा, क्वेश्चन पूछा जा रहा है उससे कि क्या तुमने उसे देखा, तो डिड यू सी हिम, ठीक है। तो अब इसमें इस तरह से सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अब देखिए डिड आगे आ जाएगा, डिड ही, उसके बाद देखिए डिड ही गो टू द मार्केट, नॉट नहीं आएगा, अब डिड ही गो टू द मार्केट ऐसे आ जाएगा, और पीछे हम क्वेश्चन लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। नाउ मेक सेंटेंसेस इन द सिंपल पास्ट टेंस। तो सिंपल पास्ट टेंस में आपको ये सेंटेंस कंप्लीट करने हैं, यहाँ पे कौन सी वर्ब आएगी कैसे, वो आपको यहाँ पर लगाना है। तो देखिए आई डैश योर फादर यस्टरडे, तो इसमें क्या आएगा, आई सॉ, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, आई सॉ योर फादर यस्टरडे, ठीक है। तो आई सॉ योर फादर यस्टरडे, ये आ जाएगा। ही डैश नथिंग अबाउट योर प्लान्स, तो अब यहाँ पे दिया गया है वर्ब से, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे क्या है कि ही, यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी, ही सेड नथिंग, ठीक है, उसने तुम्हारे प्लान्स के बारे में कुछ नहीं कहा, ही सेड नथिंग अबाउट योर प्लान्स, उसने तुम्हारे प्लान्स के बारे में कुछ नहीं कहा, ही सेड, से सेड, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई। नेक्स्ट देखिए थर्ड है, सुरेश बिस्त डैश नॉट टीच हिंदी। अब ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया, तो नॉट के साथ क्या आएगा, डिड लगा के हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, तो सुरेश बिस्त डिड, यहाँ पे डिड आएगा, डिड नॉट टीच, ये आ जाएगा डिड नॉट टीच हिंदी, ठीक है। सुरेश बिस्त डिड नॉट टीच हिंदी, इसको हम इस तरह से कंप्लीट करेंगे। नंबर 4 देखिए, वी डैश स्टार्ट इन द मॉर्निंग, तो वी डैश, अब यहाँ पे क्या करेंगे, स्टार्ट है तो यहाँ पे वी स्टार्टेड, सेकंड फॉर्म आ जाएगी, सिंपल सेंटेंस है, वी स्टार्टेड इन द मॉर्निंग। नंबर 5 है, आई डैश नॉट अंडरस्टैंड दिया गया है अ वर्ड, तो नॉट नेगेटिव सेंटेंस है,
तो क्या करेंगे, आई डिड, ठीक है। और नॉट अंडरस्टैंड ऐसे ही रहेगा, अंडरस्टैंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही हमें लेनी है। सो आई डिड नॉट अंडरस्टैंड अ वर्ड, ये एज इट इज रह जाएगा बच्चों, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, ठीक है। उसके बाद देखिए नंबर 6, सुशील डैश टू द मूवीज विद हिज फ्रेंड्स। सुशील गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, गो वेंट गोन। गो फर्स्ट फॉर्म, वेंट सेकंड फॉर्म और गोन थर्ड फॉर्म। तो सुशील आएगा, सुशील वेंट टू द मूवीज विद हिज फ्रेंड्स। सुशील अपने फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने गया, ठीक है। तो सुशील वेंट टू द मूवीज विद हिज फ्रेंड्स। उसके बाद नंबर 7, शी डैश ऑर्डर अ पिज्जा। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे सिंपल है तो ऑर्डर क्या क्या हो जाएगा, सेकंड फॉर्म ऑर्डर्ड, ORDERED। शी ऑर्डर्ड अ पिज्जा, ठीक है। नंबर 8 देखिए, अब ये कैसा है, यहाँ पे क्या आएगा, ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पे डिड आ जाएगा। डिड, डिड के साथ कैसा आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डिड के बाद सब्जेक्ट है यू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा वेट। डिड यू वेट फॉर हिम फॉर 2 आवर्स, ठीक है। डिड यू वेट फॉर हिम फॉर 2 आवर्स। क्लियर, क्या तुमने उसके लिए 2 घंटे वेट किया था। तो ये जो है आप कंप्लीट कर लोगे। सो ये थी बच्चों आपकी आज की बहुत ही आसान सी वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।